निर्गुण सरगुण के शीश पर पद छत्र कृपा निदान की। कहे दरिया सतनाम सुमरो रहो शरण तेहि निर्वाण की। साहेब सतनाम। जब भी सतगुरु दरिया साहब बताते हैं कि वो निर्वाण पद के भजन भक्ति करने के लिए जिसमें बाण नाम का चीज नहीं लगा है। इस संसार में निर्वाण को छोड़कर मायावी में फंसे हुए सतगुरु कहते हैं, मैं मेरी जेवरी गल बांधे संसार, दास कबीर क्यों बंधे जाके नाम आधार। हमर बेटा है, हमर बेटी है, सब कुछ है, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि अरे सुनिए, अरे स्त्री का मजा ले लिए, बेटा का मजा ले लिए, गाड़ी का मजा ले लिए, जमीन का मजा ले लिए, सबके तो मजा ले ही लीजिए, लेकिन एक सतगुरु को मजा लेके भी देखिए कि उसमें क्या रस है, क्या गुण है। सतनाम को मजा लीजिए। इसी पर सतगुरु कहते हैं कि जिसको मिला है सतगुरु का प्याला, प्रेम का जाने सोई, पीकर हुआ है मस्त मस्त वाला, मजा जाने सोई। मरने से क्या डरना, हालत में मंसूर है। कहे दरिया वही जानो, जिसको प्याला मिला है भरपूरा सोई। जब यह सतगुरु की मजा हम लोग ले लेंगे तो जो आवागमन का चक्र लगा है वह छूट जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि जिस प्रकार से पतिव्रत चल रहा है संसार में, वह परमात्मा के ही भजन भक्ति, एक परमात्मा को गुणवाद करेगा वही पतिव्रता नारी कहलाती है। जैसे सतगुरु बताए कि सती क्या है, जब वह है जिस तरीका से संसार में देख रहे हैं कि एक स्त्री अपना पति पर ही निर्भर है, वह पति कमा के देता है सब कुछ, या संसार से कमा करके ला करके देता है, और वो एक ही पति पर आश्रित है, दूसरा उसका पति का जरूरत नहीं है। अगर जो ज्ञान सीखना है तो आप पत्नी से भी सीख सकते हैं, लेकिन इस संसार में अहंकार में संसार फंसे हुए हैं। जैसे अहंकार कर रहे हैं, अग्नि क्रोध क्षमा करो, शीतल परिमल बास, मृगा आपे ढूंढे नहीं ढूंढत फिरे काश। जिस तरीका से मृगा घास में उजराया हुआ है, उसी तरीका से संसार हम सब उजराए हुए हैं, वह लॉलीपॉप में भूले हुए हैं। हे मानव प्राणी, आप इस पर जरा विचार कीजिए और सोचिए। जिस तरीका से एक ब्राह्मणी था, वह ब्राह्मणी जब तक अपना पति के नहीं भोजन कराता था, नहीं मुंह देखता था, जब तक वो पति के दर्शन नहीं करता था तो वह भोजन नहीं करता था, पूजा पाठ नहीं करता था। है वह ब्राह्मणी के एक बालक था जो ठेहुनिये चल रहा था, ठेहुनिये चल रहा था। एक दिन की बात है कि उसका पति कहूँ से आया, बहुत थका हुआ था, उसका बहुत थका हुआ था। वो आया और पत्नी के यहाँ आया और बैठ गया, और पत्नी के वो पालथी लगा के पत्नी उसका बैठा था, उसका गोद में सर रख करके और वह सो गया। सोने लगे तो उसका पति ऐसे ऐसे कर रहे, माता के सोराने लगा, जब तक में उसका ठेहुनिया बालक चल रहा था, ठेहुनिया बालक चल रहा था। उस बालक ने बगल में वह अग्नि कुंड था, उस अग्नि कुंड के यहाँ पहुँच गया और उधर वह फेरा मारने लगा। अब वह स्त्री सोच रहा है कि हे विधाता अब क्या करे। अब अपना बालक के देखते हैं तो मेरा पति धर्म नष्ट होता है, अगर पति के देखते हैं तो उधर बालक जैसे कि मर रहा है, अब हम क्या करें। वह सोचते सोचते मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अब सुनिए क्या है यहाँ पर
अब वह पति को बचा रहा है तो वह बालक से हाथ धो रहा है, बालक के बचा रहा है, तब पति व्रत उसका धर्म नष्ट होता है। अब क्या करे? वह स्त्री अपने में विचार किया कि अगर पुत्र मर जाएगा तो पुत्र भी हो सकता है, कर्म मर जाएगा तो कर्म भी हो सकता है बाद में, लेकिन पतिव्रत धर्म अगर टूट गया तो यह मिलने का चीज नहीं है। वह अपना विधाता को सुमर करके, वह मालिक का सुमरन कर करके और पति को सेवा करने लगा और निष्कर्ष निकाल लिया कि नहीं, पतिव्रत धर्म ही धर्म है। जब तक मैं उस बालक ने अग्नि के कुंड में गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ? अग्नि देवता ने सोचे कि इसका मतारी जो है पतिव्रत धर्म है, अगर इसका बेटा के हम जलाते हैं तो इसका मतारी पतिव्रत धर्म है, वह मेरा जला करके राख कर दिया। अब देखिए क्या दशा होता है। उस बालक अग्नि के कुंड में गिर गया, अग्नि माता ने एकदम शीतलता के रूप धारण कर लिया। जब धारण हो गया उसमें से बालक निकल के चल आया। अब बताइए, आप ही लोग बताइए, रक्षा कौन किया? धर्म को अगर जो रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपको रक्षा करेगा। आप धर्म की रक्षा नहीं करते हैं तो आपका भी जैसे कि धर्म की रक्षा नहीं है। दोनों को मिला जुला के चलना पड़ेगा। इस संसार में मातु देवो भव, पिता देवो भव, मातु देवो भव, पिता देवो भव, अतिथि देवो भव और गुरु देवो भव। ये गृहस्थ आश्रम में 4 गो चीज लेकर के चलना पड़ता है। आप विचार कीजिए, यह जो भी आए वह सब जानिए कि हमारे जो द्वार पर चल रहा है वह साहब के रूप है, वह सतगुरु के रूप है। इस कारण से इस पर विचार कीजिए। साहेब सतनाम।